जब एक रात थॉमस एडिसन सो रहे थे, तो महर्षि अगस्त्य का एक श्लोक था जो कि मैंने अभी आपको बताया। उस श्लोक को उन्होंने पढ़ा, उनको समझा, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे। वो रात दिन उसमें गहनता में लगे हुए थे कि किसी तरह से इसे समझ लूँ, क्या है, क्या है, क्या है? लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पा रहे थे, उसे समझ नहीं पा रहे थे। तो वो पढ़ते-पढ़ते सो गए, और जब वो पढ़ते-पढ़ते सो गए, तो जब वो सुबह उठे, तो उसका पूरा सार, उसका पूरा ज्ञान उनके हाथ में था। आपने कभी देखा है जब रात में आप कोई मैथ्स का सॉल्व करते होते हो, जो विद्यार्थी लोग करते हैं, या कोई भी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ के लिए जब आप रात में बहुत परेशान होते हो, या किसी सॉफ्टवेयर को बना रहे हो, डेवलपमेंट बना रहे हो, या कोई काम कर रहे हो, या किसी चीज़ को सोच रहे हो, किसी चीज़ का रास्ता नहीं मिल रहा है, या कुछ भी ऐसा है कि तुम्हें कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है, और तुम जब उसको सोचते-सोचते सो जाते हो, तो अचानक जब तुम सुबह उठते हो, तो अचानक वो चीज़ याद आ जाती है, अचानक वो मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, अचानक उसका रास्ता मिल जाता है, तुम सोचते हो मैंने रात में तो सोचा ही नहीं। आइंस्टीन बोलते थे, यदि मैं कहूँ कि आइंस्टीन अपने आप में एक बहुत बड़े पंडित थे, क्योंकि तत्व को उन्होंने वास्तव में धारण किया था, उनके मस्तिष्क ने धारण किया था। यदि तीसरे नेत्र की अगर कुछ झलक तुम देखना चाहते हो, तो वो रामानुजन के बाद आइंस्टाइन में देख सकते हो, क्योंकि वो भी यही कहते थे कि जब भी मैं कोई काम करता था, कोई चीज़ सोचता था, तो मैं कुछ सोचता नहीं था उसे, वो अचानक से फीड होता था, कोई मेरे दिमाग में डालता था, मैं बस अपने आप को सरेंडर कर देता। सोच की जब मैं एक परिकाष्ठा में चला जाता हूँ, पूरी अनंत अवस्था में चला जाता हूँ, जहाँ पे अब सोच बच ही नहीं सकती, जिसके आगे मैं सोच ही नहीं सकता, जहाँ मैं अपनी पूरी बुद्धि को पूरी तरह से लगा देता हूँ, और मैं फिर उसके बाद एक निर्विचार अवस्था में चला जाता था, एक अंतहीन अवस्था में, किसी और डायमेंशन में, किसी और लोक में। वो वास्तव में जाते थे अपने तीसरे नेत्र में, उस आज्ञा चक्र में, जाने अनजाने वहाँ पे टच कर लेते थे। इसलिए तो कभी कभी जो तुम्हारे हर जो स्वप्न होते हैं, तो कभी कभी जाने अनजाने तुम अपने स्वप्न में तीसरे नेत्र पे चले जाते हो। कभी तो तुम कहते हो कि ये डेजा वू है, ये से मैंने कहीं देखा है, ये कभी हुआ है। कभी कोई तुम्हारे घर में आ जाता है, तुम किसी के घर में चले जाते हो, किसी घर में चले जाते हो, या कहीं घूमने जाते हो, तुम कहते हो इसे तो ऐसा लगता है मैंने कहीं ना कहीं भोगा है, देखा है, जाना है, महसूस किया है, क्योंकि उसे तुमने तीसरे नेत्र में कहीं ना कहीं झेल लिया है, जान लिया है, महसूस कर लिया है, उसकी फीलिंग आ जाती है तुम्हें। तो जब तुम सोते हो, तो कई बार जो तुम्हारा नेत्र है, वो दोनों जब भुरकटी पे बिल्कुल बीचों बीच आ जाता है, और तुम गहरी नींद में चले जाते हो, तंद्रा में चले जाते हो, समाधि की हल्की सी झलक में, कभी कभी गहराई में तुम उस जगह को टच कर लेते हो। तो वो जगह कौन सी है? त्रिकालदर्शी की, वो शिव की जगह है। तो महर्षि अगस्त्य ने जो संस्कृत में पहले ही लिख दिया था, उसको कोडिंग करने के लिए भी कोई क्षमता चाहिए, कोई ताकत चाहिए थी। तो जितने भी तुम अगर वैज्ञानिकों को देखोगे, तो वो ये नहीं कहेंगे कि हमने खोज की, उन्होंने कहा कि वो चीज़ तो वहीं थी, हमने खोज के पाया, वो चीज़ वहीं पे थी, वहीं पे बैठी हुई थी। अस्तित्व ने सब चीज़ें पहले ही बना दिया है, सब चीज़ों का स्वरूप पहले ही बन चुका है, सब कुछ हो चुका है। सवाल है खोजने का। खोजेगा कौन? तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी क्षमता, तुम्हारा विवेक, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा मन पे नियंत्रण। जब तुम उस मन की लगाम को एक जगह पे स्थिर करोगे। तुमने देखा है कि क्या तुम्हारी पूरी गीता में क्या कृष्ण ने ये कहा है कि नहीं तुम एक काम करना, ये कर्म कांड करना, पेड़ के पीपल के आगे ये दिया जलाना, ये बत्ती जलाना, ऐसे करना, ये मंत्र करना, ये सूर्य देव की आराधना करना, ऐसे करना, वैसे करना? क्या उन्होंने ये सब कर्मकांड की बातें कहीं? ज्योतिष शास्त्रों में जो तुम्हें उपाय बताए जाते हैं, कुत्तों को रोटी खिलाना, ये खिलाना, उनका एक अलग महत्व है। वो मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, शायद उसकी वीडियोज़ वगैरह अपलोड हुई होंगी कि इनका क्या काम है, कैसे तरंगे काम करती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो सब बेकार है, लेकिन वो सिर्फ तुम्हें तुम्हारे स्वभाव को सुधारने के लिए होती है, परिस्थिति को सुधारने के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि परिस्थिति तो हर इंसान का स्वतंत्र हक है ना, हर इंसान उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन किसी भी वेद में, किसी भी पुराण में वास्तव में अगर तुम देखोगे, या जिसे अमृतवाणी कहते हो, या कबीर की वाणी में देख लो, या उनके दोहों में देख लो, या नानक की वाणी में देख लो, उनके नाद में देख लो, उनके ओमकार, उनके सतनाम में देख लो, बुद्ध की विवेचनाओं में देख लो, बुद्ध के सार संग्रह में देख लो, महावीर के देख लो, गीता में देख लो, उपनिषद में देख लो, तुम्हें कर्मकांडों की बात नहीं करते। अगर उनको पता ही होता कि अगर ये कर्मकांड करके ही तुम्हारी पूरी जिंदगी सुलझ जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ बेस्ट हो जाएगा, तो जितने भी विद्वान आए हैं, अवतार आए हैं, वो सारा का सारा फोकस करते कि निविया ज्योतिष शास्त्र पे ध्यान दो, उसी को पढ़ो, उसी को जानो, उसी को समझो, वही है तुम्हारा वास्तविक सार, उससे तुम सब पालोगे। फिर हर इंसान जाके आज कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं होते, फिर बहुत बड़ा एक सेंटर होता मंदिर का, मेडिकल कॉलेज नहीं होते, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, ये सब की होने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हर इंसान फिर अपने कर्मों से बंधा होता। सवाल ये नहीं था। तुम गलत मूव में चले गए, भारत गलत मूव में चला गया, क्योंकि भारत ने ही इसे खोजा, भारत के ही जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने इसे खोजा, लेकिन भारत ने उसे धारण नहीं किया, उसे पकड़ा नहीं, उसे जाना नहीं, उसे पहचाना नहीं, उसका सार नहीं लिया। हमारी ही विद्याओं को, हमारे ही ग्रंथों को बाहर के लोगों के ने, विदेशी लोगों ने उसको डिकोड किया, पाइथागोरस ने उसे डिकोड किया। हमारे ग्रंथ ही बाहर गए, सब जगह गए, उन लोगों ने उसे डिकोड किया, लेकिन उन्होंने उसे धारण भी किया, उसको जाना, पहचाना। तुम ये बताओ, जो इंसान शिव के आगे सिर्फ शिव शिव कर रहा है, सिर्फ एक पूजा के नाम पे नॉर्मली, और एक इंसान उसी शिव तत्व को खोज रहा है, जान रहा है, उससे कुछ नई नई चीजें निकाल रहा है, वो न्यूट्रॉन पे पूरी अपनी खोज लगा रहा है, अपनी बुद्धि लगा रहा है, तो वो परमाणु बम बना लेगा, वो किसी तरह की शक्ति हासिल कर लेगा,
वो अपनी बुद्धि को जागृत कर लेगा और कल को आके तुम पर आक्रमण कर देगा, तुम रह जाओगे। लोग पूछते हैं, कई लोग मुझसे कहते हैं कि हम तो सनातनी हैं, हमारे तो शिव भी थे, हमारे तो विष्णु जी भी थे, हमारे ब्रह्मा जी भी थे, सारे भगवान हमारे यहाँ थे, सब कुछ था, फिर भी हमने 200 साल गुलामी की। तो मैंने वही बात तुमसे कही ना कि तुम्हारे पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, इंटरनेट कनेक्शन है, सब कुछ है, सारी संभावना है, लेकिन यदि तुम उसकी सिर्फ आरती करते रहोगे तो क्या फायदा। तुम्हारे पास सारे भगवान थे, सारे गुण थे, रहस्य थे, मंत्र थे, शक्तियां थी, सब चीजें थी, पर तुमने उन्हें धारण नहीं किया, उनके तत्व को नहीं जगाया, अपनी ध्यान की अवस्था को ऊपर नहीं उठाया, तुम उससे परे नहीं गए। तुमने मन पर नियंत्रण, तुम्हारे सारे ग्रंथों में एक ही चीज सिखाई गई है कि मन पर नियंत्रण कैसे आए, क्योंकि जब तुम मन पर नियंत्रण कर लेते हो तो शरीर पर नियंत्रण आ जाता है, और जब शरीर पर नियंत्रण आ जाता है तो पूरे अस्तित्व पर नियंत्रण आ जाता है एक तरह से, क्योंकि तुम सारे तत्वों को जान लेते हो, उस ज्ञान को जान लेते हो, तुम्हारी बुद्धि की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है, तुम्हारे मन की क्षमता बढ़ जाती है, तुम्हारी विवेक की क्षमता। इसलिए तो हमारे यहाँ यदि एकाध ऋषि भी हल्का सा भी सिद्धि पा लेता है तो वो पूरी दुनिया में विख्यात हो जाता है, प्रख्यात हो जाता है, फिर वो सबके ऊपर ही हो जाता है, फिर सब उसके नीचे ही रहते हैं, एक ने भी अगर सिद्धि पा ली। लेकिन हम पूजा करते हैं हनुमान जी की, लेकिन हनुमान जी को धारण करने की क्षमता नहीं है हमारे अंदर, उनकी चेतना के साथ लयबद्धता बनाने की क्षमता नहीं है हमारे अंदर। हनुमान जी को शिव का स्वरूप माना जाता है, तो शिव एक भक्ति भी है, भक्ति की परिकाष्ठा भी है, वो तत्व भक्ति में भी जा सकता है, नृत्य में भी जा सकता है, काम वासना में जा सकता है, प्रेम में जा सकता है, वो जहर भी पी सकता है, अमृत भी दे सकता है, वो सांपों को भी लपेट सकता है, ध्यान की परम अवस्था में भी जी सकता है, वो भांग भी पी सकता है, और तत्वों में निराकार स्वरूप भी ले सकता है। शिव में तुम्हें सब मिलेगा, पूरी पृथ्वी की जितनी भी संरचना है, जितना भी तुम्हारा स्वभाव है, अच्छा बुरा खराब गलत, सारी संभावनाएं तुम्हें शिवत्व में मिलेगी। और शिव क्या है? शिव अपने आप में एक तत्व है, जिस तत्व में भी उस शिव को धारण करने की कोशिश करोगे तुम धारण कर लोगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं ध्यान करो, विचारों से निर्मुक्ति प्राप्त करने की कोशिश करो, क्योंकि जैसे तुम निर्विचार होगे तो तुम आगे चक्र में आ जाओगे, तुम उस तीसरे डायमेंशन में आ जाओगे, तुम सजगता में आ जाओगे, तुम परमात्मा में आ जाओगे। परमात्मा